तो एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें। आज ईडी ऑफिस में पेश होंगे पूर्व मंत्री कवासी लखमा। आबकारी घोटाला मामले में पूर्व मंत्री लखमा को आज तलब किया गया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा भी ईडी ऑफिस में पेश होंगे। 28 दिसंबर को ईडी की टीम ने लखमा के ठिकानों पर दबिश दी थी और उनके सहयोगियों और लखमा के ठिकानों पर छापेमारी के बाद कई दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। ईडी ने एक्सपोज कर जानकारी भी दी थी कि कई डिजिटल डिवाइस भी उनके पास हैं और इसी मामले में आज कवासी लखमा ईडी ऑफिस में पेश होंगे। उनके बेटे भी जवाब देंगे ईडी के सवालों का। तो आबकारी घोटाले मामले में अब जो भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री थे कवासी लखमा, इनकी परेशानी बढ़ रही है और आज उन्हें ईडी के सामने पेश होना है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, बताएं आज क्या ईडी में जवाब पेश करेंगे कवासी लखमा? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि 28 तारीख को ईडी ने कवासी लखमा, जो पूर्व मंत्री हैं, भूपेश सरकार पूर्व मंत्री थे और शराब घोटाले के मामले में जो उनके खिलाफ जांच चल रही थी, उस मामले में ईडी ने छापा मारा था कवासी लखमा के यहाँ। इसके अलावा उनके बेटे हरीश लखमा, उनके यहाँ भी छापा मारा गया था। हरीश लखमा के जो खास हैं, सुकमा के जो नगर पंचायत अध्यक्ष थे, उनके यहाँ भी छापा मारा गया था। कवासी लखमा के जो अभिन्न रहे हैं सुशील ओझा, उनके यहाँ छापा मारा गया। 7 जगह छापेमारी की गई थी, जिसमें रायपुर, सुकमा और गरियाबंद में छापेमारी की गई थी। तो इस छापेमारी के दौरान कवासी लखमा है, उनका मोबाइल ईडी के अफसरों ने जब्त किया था और कुछ दस्तावेज भी जब्त किए थे। इसके अलावा हरीश लखमा जो है, उनका भी मोबाइल जब्त किया गया था। तो जो चीज़ें इस छापे के दौरान मिली थी, उस पर जो पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसमें कवासी लखमा की इस घोटाले से संबंधित कुछ जानकारियां मिली है, जिसमें कवासी लखमा भी इन्वॉल्व थे, ऐसी जानकारी मिली। तो इस पूरे मामले में पूछताछ करने के लिए और इस दौरान जिस दौरान ये घोटाला हुआ, उस दौरान उन्होंने क्या क्या संपत्ति खरीदी, क्या क्या उनके जो संपत्ति है, उन सब का हिसाब किताब पूछने के लिए आज कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा को ईडी ने तलब किया था। आज वो पता चला है कि कुछ देर बाद ही, लगभग 11:15 बजे, जहां हम खड़े हैं उसके घर के पीछे उनका घर दिख रहा होगा, यहां से वो 11:15 बजे करीब निकलेंगे, ईडी के दफ्तर जाएंगे। और उन्होंने कल जब हमारी इस पूरे मामले में उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि वो एक अनपढ़ व्यक्ति है, मगर संविधान को मानने वाले हैं और संविधान का पूरा सम्मान करते हैं। और ईडी के अफसरों ने उनको बुलाया, ईडी के दफ्तर बुलाया, आज वो जाने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कल कहा था, और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। मगर जो हमको जानकारी मिली है कि जो दस्तावेज जब्त हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जब्त हुए थे, इस पूरे मामले के जो अन्य आरोपी, उनके पास से जो दस्तावेज मिले थे, उसमें यह पता चला है कि इस पूरे घोटाले में कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा, उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। और इसी संबंध में पतासाजी के लिए, पूछताछ के लिए, बयान दर्ज करने के लिए ईडी ने आज इनको तलब किया है। आज ये जाने वाले हैं, इसकी चर्चा कल से ही है और उसको लेकर आज सुबह से अगर बात करें तो कुछ कांग्रेसी जो हैं सुकमा क्षेत्र के और कुछ कांग्रेसी उनके समर्थक उनके घर पहुंचे हैं और थोड़ी सी चहल पहल जो उनके घर के सामने शुरू हो गई है। जी, तो कार्यकर्ताओं का भी पहुंचना अब कवासी लखमा के घर के आसपास, बंगले के आसपास शुरू हो चुका है। राजेश जी, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया।